नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेस जयपुर में। और आज हम पढ़ाएंगे आर.एस. अग्रवाल का टॉपिक रेशियो वाला अनुपात और समानुपात। ठीक है, और बिल्कुल बारीकी से बेसिक से 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। और आज अपन टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। बुकलेट आपके सामने है, नवीनतम अंकगणित आर.एस. अग्रवाल। इसके अलावा बाकी 2 मैथ की बुकलेट आपको अलग से पढ़ाई जाएगी। जस्ट अभी अपन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने रखने वाले हैं। जैसे पहला टॉपिक हमारा है अनुपात और समानुपात। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। किस प्रकार के क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो, टॉपिक आपके सामने सारे आएंगे। इसके अंदर जितने भी सिलेबस में है कंप्लीट टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। सेकंड टॉपिक में जो भाग है एडवांस मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, जितने सिलेबस में है अपने सारे सिलेबस आपको पढ़ाएंगे इसके अंदर। और आज अपन टॉपिक ले रहे हैं ये वाला। टॉपिक का नाम है अनुपात एवं समानुपात। बहुत अच्छा टॉपिक है और बिल्कुल बेसिक्स इसको अपन पढ़ेंगे आज। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। टाइप नंबर 1, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रत्येक क्वेश्चन टाइप के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब सबसे पहले अपना क्वेश्चन है, यदि ए बी बराबर 64 है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य असत्य, यानी कि टॉपिक हमारा है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो जरा देखते हैं क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस विकल्प से होगा। एक ऐसा ऑप्शन है जिसको मैं खोलूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू पुट होके आएगी, यानी कि ए बी बराबर कितना दे रखा 64। मुझे इस वैल्यू को वापस प्राप्त करना है, तो मुझे एक ऐसा ऑप्शन उठाना है जिसका मैं कैलकुलेट करूं तो ये वाला मान बन के आ जाए। तो आपको प्रत्येक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन को अपन करेंगे 8 बटे कितना ए बराबर है 8 बटा कितना बी। अब बराबर का साइन आपको पता है क्या होता है, बराबर में 8 से 8 कट जाएगा तो ए बराबर बी रहा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू से नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अपन सेकेंड को चेक करेंगे, ए बटे में कितना है 16 बराबर बी बटे में कितना है 4। बराबर का नियम होता है या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर बराबर में काट दो। 4 एकम 4 और 4 चौका 16। कभी भी ये वाली वैल्यू से प्राप्त नहीं हो सकती, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। सेकंड की बात करें, ये दोनों हमारे आंसर में नहीं है। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ए बटे में कितना आ जाएगा 8 बराबर बी बटे में कितना आ जाएगा 8। फिर वही बात, 8 से 8 आप फिर काट दोगे तो ए बराबर बी रहेगा, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम चेक करते हैं तीसरे ऑप्शन को। तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास है 32 यानी कि 32 और बटे में क्या रख देंगे ए बराबर है बी बटे में कितना है 2। बराबर का साइन अगर आप बराबर हो तो आप काट दो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देने का। इसका मैं क्रॉस गुणा करता हूँ, ये लो। तो 2 का गुणा अगर मैं 32 से करूंगा तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64। और ए का गुणा अगर मैं बी से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा ए बी। और ए बी बराबर मुझे क्या प्राप्त हो गया 64, और यही मुझे निकालना था। इसका मतलब वैल्यू बराबर हो गई। कौन सा आंसर सही मेरा, यानी कि डी आंसर सही है। ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जाएंगे। ऐसे लॉन्ग मेथड से कम क्वेश्चन देखेंगे अपन। और अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आज। अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको साफ कह रखा है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर 4 कितना है 7, और आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी बटा सी। तो कैसे करना है क्वेश्चन को जरा देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया ए अनुपात बी कितना दिया है 3:4, और फिर आपको दिया गया बी अनुपात सी कितना दिया गया 4:7। आपको रेशियो बनाना है, क्या बनाना है रेशियो। तो रेशियो बनाने के लिए आपको अनुपात रखना पड़ेगा ए अनुपात बी अनुपात क्या होगा सी। ए बी का अनुपात कितना दे रखा, आप उसको उठा के इसके नीचे रखो, यानी कि 3 अनुपात कितना है 4। और बी का अनुपात बी के नीचे आएगा तो बी अनुपात से कितना दे रखा है 4 अनुपात कितना है 7। ये आपका रेशियो बनेगा। यहाँ पे आपको एक चीज में सिखा दो, आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, ठीक है। लेकिन आप क्या करो, जिसके पीछे जगह खाली है आप उसी संख्या को बिठा दो। यहाँ पे कौन बैठेगा 4, यहाँ पे इसके आगे जगह खाली थी, यहाँ पे कौन बैठेगा 4। आपको ये काम करना है, हर क्वेश्चन को अपने इसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अगर मैं 4 का गुणा 7 से करूंगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, और 4 का गुणा 4 से लगाओ, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 4 तक कितना हो जाएगा 12। ये आपके रेशियो है। रेशियो में एक नियम होता है, अगर कोई अनुपात कटे तो आपको काटना भी होगा उसको। तो ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 तक कितना होता है 12, 4 चौक कितना होता है 16, और 4 से कटेगा कितनी बार 7 बार। ये आपका अनुपात है, यानी कि ए का अनुपात 3, बी का अनुपात 4 और सी का अनुपात कितना है 7। आपको इस वाली वैल्यू में उठा के रखना है इसको। तो अगर आप इसको इसमें उठा के रखोगे तो आपके पास देखो क्या निकल के आएगा,
यानी कि ए कितना है मेरे पास 3, बी कितना है मेरे पास 4 और सी कितना है मेरे पास 7 और बटे में 7। तो टोटल जो ऐड होगा वो हो जाएगा 14 और बटा कितना है 7 और कितनी बार कटेगा 2 बार और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले आपको अनुपात बनाना है और अनुपात को इसके अंदर रखना है। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफी इमेजिंग वाली क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो प्रतिशत में अनुपात कैसे बनाए जाते हैं। परसेंटेज में अनुपात बनाना बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको देखना 60% की भिन्न क्या बनेगी। 60% को मैं कह सकता हूँ 60/100 ऐसे, और 0 से 0 काटूंगा, 2 से कितनी बार कटेगा 3 और 2 से कितनी बार कटेगा 5, यानी कि 3/5 इसकी भिन्न बनने वाली। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो ए का कितना परसेंट है 60% बराबर बी का कितना है, बी का दे रखा हमें 3 बटे में कितना है 4। तो आपसे पूछा ए अनुपात बी। कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना सा काम करना है। ए गुणा में कितना करना है 60 और बटे में कितना करना है 100 बराबर है बी गुणा में किसके 3/4 के। सिंगल जीरो से आप सिंगल जीरो काटोगे, 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार और 2 से कितनी बार कटेगा 5 बराबर है। तो आप 3 से 3 इधर भी काट सकते हो। तो आपके पास बचेगा क्या इसके अंदर, आपके पास बचेगा आपके पास मात्र इसमें बचने वाला ए बटे में कितना है 5 बराबर बी बटे में कितना है 4। तो अब इसके आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक जानकारी बता दूं। इसमें यदि किसी भी इनके अंश में कोई नाम या अक्षर है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको मैं ए अनुपात बी बराबर 5:4 कह सकता हूँ 4 और यही हमारा आंसर है, यानी कि 5:4। ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे आप। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन समझ में कम आ रहा हो तो आप इसको वीडियो को पीछे करके उसको आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यदि ए बराबर बी का मतलब होता है गुणा, तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो। देखो ए बराबर बी का, बी गुणा में कितना होता है 4 बटे में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसको मैं आगे कह सकता हूँ ए बराबर बी जाके 4 को गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 4b और बटे में कितना हो जाएगा 5। इसको जाके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा 5a बराबर 4b। ठीक है, अब मुझे बराबर खत्म करके अनुपात में आना है, किसमें ए अनुपात बी में। तो मैं क्या करूंगा, ए का मान तो कौन सा हो जाएगा 4 और बी का मान कौन सा हो जाएगा 5, उठा के रख दो इसमें। ए का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है 5। ऐसे अनुपात बनते हैं अगर आपको रेशियो बनाना है तो, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट करोगे। इसको देखो ए बराबर बी गुणा में कितना है 4 बटे में कितना है 5 तथा बी बराबर सी गुणा में कितना है 5 बटे में 2। लेकिन आप इन क्वेश्चनों को ऐसे बनाने से तो अच्छा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जो संख्या मल्टीप्लाई हो रही है वो हमेशा हर के साथ रहेगी। किसके साथ रहेगी, हर के साथ। जो गुणा होती है वो हर के साथ रहेगी। यहाँ पे गुणा को क्या हो रहा है सी, तो ये किसका अनुपात रहेगा 2 का। ठीक है, और अगर मुझे एक का अनुपात निकालना तो कितना हो जाएगा 4। जिसको आप थोड़ा सा याद रखना, डायरेक्ट भी निकलते हैं। आप निकालना चाहो तो मैंने बताया आपको यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो संख्या मल्टीप्लाई होती है वो हमेशा हर के साथ रहेगी, बाकी किसके साथ रहेगी जो सामने बैठा है बराबर में। तो इसको मैं डायरेक्ट अनुपात में बना सकता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो बताओ ए अनुपात बी कितना है मेरे पास, लिखना चाहो तो इसको लिख लो। देखो ए अनुपात बी चाहिए मुझे, तो ए अनुपात बी हो जाएगा 4 अनुपात में कितना है 5 और यहां से चाहिए मुझे बी अनुपात कितना है सी, तो कितना हो जाएगा 5 अनुपात में कितना है 2। ये लो, ये आपके अनुपात बन गए। तो क्वेश्चंस को तो अब आप अनुपात बना लो इसका, ए अनुपात बी अनुपात और सी। ए बी का अनुपात कितना आ रहा है 4:5, तो 4 अनुपात क्या रखोगे 5। बी सी का कितना आ रहा है, बी के नीचे बी का अनुपात रखना 5:2। बस आपका अनुपात तैयार हो जाएगा। गुणा लगाओ, ध्यान रखना जिसके पीछे जगह खाली यहाँ पे वही संख्या जाके बैठे, तो यहाँ पे क्या बैठेगा 5 और यहाँ भी क्या बैठेगा 5। अब आप गुणा लगा दो, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 5 कितना हो जाएगा 25 और 5 कितना हो जाएगा 20। एक संख्या से कटे तो काटना जरूरी है,
ये कट रहा है किससे, 5 से, तो 5 से कट जाएगा, 5 चौक कितना होता है 20, और 5 से कटेगा 50, 25, और 5 दूना कितना होता है 10। रियल आंसर इसका ये होगा। अगर आपसे पूछा है किसका, ए अनुपात सी, तो इसी का अनुपात बता दो कितना है, ए अनुपात सी, यानी कि 4:2। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए अनुपात सी बराबर है 4 अनुपात कितना है 2। ये भी कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये आपका आंसर होगा भाई। तो सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो एक तो होता है इसको खोलना, बट आप डायरेक्ट आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो, तो आपको डायरेक्ट रेशियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो, x अनुपात y बराबर 2:1 है। इसका मतलब आपको x और बटे में y, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है उसने, कितना है 2 बटे में कितना है 1, ये लो। जिसके अंदर y का जो अनुपात होगा वो तो 1 रहेगा, और x का जो रेशियो रहेगा कितना रहेगा 2। लेकिन आगे जो वैल्यू आपको दी गई है ना वो स्क्वायर में दी गई है। किस में दी गई है, स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का आपको होल स्क्वायर करना है। अगर इन दोनों का मैं वर्ग करूंगा, क्या करूंगा इनका वर्ग, तो इसका तो कितना आ जाएगा 4 और इसका कितना आ जाएगा 1। अगर इन दोनों का मैं होल स्क्वायर कर लेता हूं, देखो अगर इन दोनों का मैं क्या कर लूं, होल स्क्वायर कर लूं, तो 4/1 हो जाएगा। तो आपको एक तो रखना है किसके अंदर, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक रखना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस इनमें आपको रखना है। तो एक बार x में से आपको, यानी कि x में से y को घटाना है, तो 4 में से 1 घटा दो कितना आएगा 3, और एक बार 4 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है। ये समानुपात के क्वेश्चन है, 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 5 अनुपात कितना है 35। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 अनुपात कितना है x समानुपात 5 अनुपात कितना है 35। ये लो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको नियमों को फॉलो करना है। ये संख्या हमेशा मध्य से मध्य गुणा होती है और बाहर से बाहर गुणा होती है, तो आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना है और इसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है। ये लो, ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर मैं कह सकता हूँ 6 गुणा में कितना है 35, और बटे में x का जो मान हमेशा बटे के नीचे जाता है, और 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 से कितनी बार कटेगा 7, तो 7 छकी 42। ये इसका राइट आंसर होगा 7 छकी 42। एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी अगर आप अनुपातों क्वेश्चंस करो तो मध्य से मध्य गुणा होता है और बाहर से बाहर गुणा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बना के आया हूं जस्ट पीछे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करके देना, नहीं आया तो कमेंट्स में आप आंसर मुझे बताओगे, तो मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं। अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट करके मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो, ये जो बराबर होता है ना, बराबर, इसको आप समानुपात भी कह सकते हो। तो आपको पहले ये समझना है, बराबर की वैल्यू हमेशा समानुपात मानी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं। देखो, क्वेश्चन पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए देखो, आपको ज्यादा ऐसा लोड नहीं लेना है, सर मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल बेसिक से बारीकी से क्वेश्चनों को देखा करो। इसको मैं कहूंगा 1 बटा कितना है 5 अनुपात 1 बटा कितना हो जाएगा x, और इस बराबर को मैं समानुपात बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा x अनुपात 1 बटा कितना हो जाएगा 1.25। ये होगा। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था पीछे, जस्ट क्वेश्चन में देखो जरा, इसमें क्या पढ़ा है मैंने, मध्य से मध्य गुणा होता है, बाहर से बाहर, बाहर का बाहर गुणा होगा, अंदर का अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग अपन इसको करने वाले हैं। ये देखो, मध्य से तो मध्य गुणा हो जाएगा और बाहर का बाहर गुणा हो जाएगा, बस ये आपको समझना है। तो बस कर लो। अगर मैं x का x से गुणा करूंगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का गुणा x से करोगे तो 1, और x का गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर बराबर 1 का गुणा x से करोगे तो 1 आ जाएगा, बटे में अगर 1.25 से गुणा अगर मैं 5 से करूंगा तो 625 आ जाएगा। कितना जाएगा 625। ठीक है ना, 125 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा 625। अधिकतम दशमलव कितनी आ रही है 2 छोड़ के, ये लगा दो आप 2 छोड़। तो बराबर का एक नियम है, जो कटेगा आपको काटना होगा। तो बराबर में देखो 1 से 1 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बच रहा है हमारे पास, तो मैं कहूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर मेरे पास जो बच रहा है 6.25 बच रहा है। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कभी भी स्क्वायर उधर जाएगा तो ये सामने वाली संख्या का रूट बना देगा, यानी सामने रूट बन जाएगा। इधर से 2 कटेगा, उधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का जो मान निकलने वाला है
वैसे किसका पूर्ण वर्ग है? ये 25 का पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? 25 का। और आपको ये पता होना चाहिए, जब दशमलव में कोई वर्ग होता है तो दशमलव हमेशा जोड़े के आधार पे होती है। किसके आधार पे होती है? जोड़े के आधार पे। एक जोड़े का मतलब एक दशमलव मानी जाती है, और यही हमारा आंसर है। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल बारीकी से हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और इस चैनल में आपको मैथ की 2 से 3 बुकलेटें पढ़ाई जाएगी अलग अलग समय पर, ठीक है। और जो बच्चा अगर ऑनलाइन करना चाहे, आर.एस. अग्रवाल, एस.डी. यादव और आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुकलेट पढ़ना चाहता है, वो बच्चा हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ सकता है। और ऑफलाइन क्लास लेना चाहे तो जमारामगढ़ विकास नगर थर्ड में हमारी ब्रांच चल रही है सर्वोत्तम क्लासेस के नाम से, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सुविधा मिलने वाली है, ठीक है। और वैसे अगर आप ऑनलाइन कहीं दूर से आप देख रहे हो, आने की समस्या, तो आप आराम से ऑनलाइन पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल से आपको पढ़ाए जाएंगे। किसी प्रकार क्वेश्चनों में अगर कोई त्रुटि या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो ऐसे अनुपातों को बनाते हैं। और मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन बताया था आपको, देखो पीछे जस्ट एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया क्या हूँ, जस्ट ये क्वेश्चन देखो। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक चर्चा की थी, क्या कहा था मैंने? जो संख्या गुणा होती है, जो संख्या गुणा होती है हमेशा किसके साथ रहती है? हर के साथ। जो संख्या गुणा होती है किसके साथ रहती है? हर के साथ। तो इसी के माध्यम से अगर आप उस क्वेश्चन को देखें तो इसका शायद आंसर आप खुद भी निकाल सकते हो। ये देखो यहाँ पे इसने साफ ये कहा x बराबर 1/3 और ये y, ठीक है। और आगे का इसने y बराबर 1/2 और z। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो कौन सी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, बस आपको ये देखना है। तो आपको दिख रहा है सर ये संख्या मल्टीप्लाई होती है, यानी कि y का मान क्या माना जाएगा? 3, और x का मान क्या माना जाएगा? 1। जो संख्या मल्टीप्लाई हो रही है वो हर के साथ रहेगी, ये लो, और y का मान हो जाएगा 1। ऐसे अगर आप करोगे तो शायद आपको समय बहुत कम लगेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो मुझे रेशियो बनाना मैंने आपको बता रखा है। x अनुपात क्या हो जाएगा? y अनुपात क्या हो जाएगा? z। पहले बताओ x अनुपात y क्या है? x का अनुपात कितना है? 1 रख लो, ये लो। y का अनुपात कितना है? 3, ये लो। और अब y का अनुपात कितना है मेरे पास? 1। और z का अनुपात कितना है मेरे पास? 2, ये लो। और यहां से आगे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसके पीछे जगह खाली, यहाँ पे कितना बैठेगा? 3, और यहाँ पे कितना बैठेगा? 1। आगे पीछे किसका लिया करो आप अनुपात हो, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दो बस। अब 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, और 3 एकम 3, और 1 का गुणा अगर आप 1 से करोगे तो क्या आएगा? 1। इसका मतलब आपका जो रेशियो बनेगा 1:3:6 इसका अनुपात बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर देखो 1:3:6 आपका बी ऑप्शन बैठा है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। अगर आप कैसे में डायरेक्ट उठा रहे हो तो आप इसको ऐसे रख भी सकते हो। देखो अगर आपको लगे सर मैं आप कैसे अनुपात बना रहे हो तो आप इसको रख के भी यहाँ अलग से दिखा सकते हो। जैसे मुझे x अनुपात y चाहिए, क्या चाहिए मुझे? x अनुपात क्या चाहिए? y। मैंने सामने x का मान क्या माना है? 1। तो y का अनुपात क्या माना है मैंने? 3। उसमें देखो मुझे y अनुपात क्या चाहिए? z। तो मेरे पास y का अनुपात कितना है? 1, और z का अनुपात कितना है? 2। आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। और फिर मैंने रेशियो बना दी, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, जो गुणा होता है वो हमेशा हर के साथ रहता है, ठीक है। आगे भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको इसको बेसिक से समझना पड़ेगा। a अनुपात b बराबर c अनुपात d। तो आपसे बोल रहा है ma प्लस nc और mb प्लस nd। तो पहले आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ 2:3, तो इसको मैं 2/3 भी बोल सकता हूँ। ये आपको आना चाहिए। 2:3 को मैं 2/3 भी कह सकता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस में। तो मेरे पास है a अनुपात b, तो इसको मैं a बटा क्या बोलूंगा? b बराबर है c अनुपात किसके? d के। ये लो। अब आपको इसके बराबर कोई वेरिएबल रखना पड़ेगा, कुछ भी रख लो। जैसे इसके बराबर मैं k रख लेता हूँ, ये लो, क्या रख लेता हूँ? k। अगर लास्ट में मेरे पास मान लो घूम के k आ जाए और मैं k बराबर मान पूछूंगा तो k के मान तो ये भी माना जाएगा, k का मान ये भी माना जाएगा, क्योंकि सब बराबर चल रहा है। तो ये वाली वैल्यू इसके लिए भी काम करेगी और ये वाली वैल्यू इसके लिए भी काम करेगी। तो एक बार इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के इसने दिया है आपको, तो इसको थोड़ा बेसिक से करवा देते हैं आपको। कैसे करना है देखो, सबसे पहले 2 स्टेप में क्वेश्चन तोड़ना है। a और बटे में क्या हो जाएगा? b बराबर क्या रखोगे? k का क्रॉस गुणा कर दो, तो a बराबर हो जाएगा b k। ये लो।
ये जाकर उसको गुणा करेगा तो ए का मान क्या आ जाएगा, बी के। ये लो, एक तो स्टेप ये हो गई। इसको एक बार और तोड़ते हैं। अब मैं इसको सी बटा किसके बराबर रखना चाहता हूँ, डी के बराबर। क्या रखा हुआ है, के। तो इसको गुणा करेगा तो सी बराबर क्या आ जाएगा, डी के। ये लो, ये दो वैल्यू मैंने अलग से निकाल ली। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के का मान मैंने एक बार इसके बराबर रखा है और के का मान मैंने एक बार इसके बराबर रखा है और मात्र क्रॉस गुणा किया है, तो मुझे ए बराबर क्या आ गया, बी के, सी बराबर क्या आ गया, डी के। बस यही समझना था। अब उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब उसको जो अनुपात उसको बटे में बनाओ पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एन सी। ये लो, बटे में अभी मैंने कुछ नहीं किया, खाली कॉपी कर रहा हूं इसको, एम बी प्लस एन डी। ये लो, मैंने मात्र इसको कॉपी किया है। अब मुझे क्या करना है, उसके अंदर जहां भी ए बैठा है उसकी जगह मुझे बी के रखना है। जहां भी ए बैठा है, तो देखो आपका ये ए का मान है, तो इसकी जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, एम बी के। ये लो, प्लस का साइन। और जहां भी सी होगा उसकी जगह मुझे क्या रखना है, डी के। देखो ये सी बैठा है, इसको हटा दो, यहाँ पे हो जाएगा एन डी के। ये लो, और बट्टे के अंदर जो नीचे उसको कॉपी कर दो, एम बी प्लस एन डी। ये लो, क्या किया है मैंने, देखो जहां भी ए था उसकी जगह मैंने बी के रखा है, ये बी के आ गया। और जहां पे सी था उस जगह मैंने क्या रखा है, डी के। अब आप गौर से देखोगे ना तो इसमें से मुझे कॉमन लेना है। अगर इसमें से मैं कॉमन लूंगा, इसमें देखो, अगर आप इसमें से कॉमन लोगे तो आप मुझे बताओ इसमें कॉमन क्या लोगे आप। जो दोनों तरफ होना चाहिए वही तो कॉमन आता है। इसका मतलब जो दोनों तरफ होगा उसको अपन कॉमन लेंगे। तो देखो के इसमें भी है और के इसमें भी है, तो क्यों ना मैं के कॉमन ले लूं, और अंदर क्या रहेगा, एम बी प्लस एन डी। ये लो, बट्टे में आ जाओ, नीचे क्या रहे, एम बी प्लस एन डी। और ये दोनों कॉमन होंगे इसलिए कट जाएंगे, तो सामने क्या निकल के आएगा, के। यानी कि मेरे पास घूम फिर के की वैल्यू आई है। अब के किसके बराबर बैठा है, के तो ए बटा बी के बराबर भी है और के सी बटा डी के बराबर है। अब आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंदर दोनों वैल्यू मिले। देखो ए अनुपात बी, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस बुकलेट के अंदर देखो छोटे क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं और बड़े क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, और आप सीटों से ना पढ़ के कंप्लीट बुकलेटों का अगर आप अध्ययन करोगे तो शायद आप कम समय में अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। इसलिए कंप्लीट बुकलेटों का आप अध्ययन किया करो, इसमें आपको काफी चीजें सीखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन उठाए नहीं जाते हैं भाई, मैं क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन निकाल दूंगा, छोटे छोटे पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसमें कंप्लीट सिलेबस है, कुछ बड़े क्वेश्चन है और कुछ छोटे क्वेश्चन है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप खुद भी कर सकते हो, एक बार मैं रख के बताता हूं आपको। देखो 7 अनुपात क्या जाएगा, x समानुपात 1 7 पॉइंट कितना है 5 अनुपात कितना है 22 पॉइंट कितना है 5। ये लो, अभी मैं क्या बता के आप, मध्य से मध्य गुणा होता है और बाहर से बाहर गुणा होता है, बस आराम से आप कर सकते हो। तो x बराबर ये हो जाएगा 17 पॉइंट कितना है 5, ओके, मध्य से मध्य यानी कि बाहर से बाहर, यानी कि 22 दशमलव में कितना है 5 और गुणा कितना है 7, बटे में 17 पॉइंट कितना है 5। पहले आप ये देखो दशमलव बराबर है क्या, मध्य से मध्य गुणा कर दिया, बाहर से बाहर गुणा कर दिया। x का मान हमेशा बटे के नीचे रहता है। ठीक है, तो दशमलव दोनों में बराबर है, तो क्यों ना मैं दशमलव को यहां से हटा दूं, दशमलव से दशमलव कट जाएगी, 25 से काटते हैं, 25 7 कितना होता है 175 और 25 नाम कितना होता है 225 और 7 से 7 काट दो तो क्या आंसर बन के आएगा 9। यही हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को तो करने के लिए कोई ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, आप मध्य से मध्य गुणा कर दो और बाहर से बाहर गुणा कर दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। चतुर्थ अनुपात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई अब आपके सामने। चतुर्थ अनुपात क्या होता है, तो मैं पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं 3 4 5 का चतुर्थ अनुपात क्या है, यानी कि चौथा अनुपात क्या होगा, ये आपसे अगर मैं पूछूं तो ध्यान रखना चतुर्थ अनुपात में हमेशा 3 संख्याएं मिलती है। कितनी संख्याएं मिलती है 3, और लास्ट की संख्या आपको चौथी जो संख्या होगी ना वो आपको क्या माननी पड़ेगी x, इसका नियम होता है। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, 3 अनुपात कितना है 4 समानुपात 5 अनुपात कितना हो गया x, 3 तो थी, चौथी मैंने क्या मान ली है x, तो नियम वही होगा मध्य से मध्य और बाहर से बाहर, ऐसे करना आपको। कोई सी संख्या रख लो 1 2 और 3,
चतुर्थ अनुपात निकालना है 1:2 समानुपात 3 अनुपात क्या रख लोगे x, ये इसका नियम होता है। तो आप आराम से इसको कर सकते हो। देखो क्या करना है, आपसे पूछा है चतुर्थ अनुपात यानी कि चौथा अनुपात क्या होगा, तो क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह है 12 यानी कि 12, अनुपात कितना हो जाएगा 1:4 यानी कि 14, समानुपात ध्यान रखना दो संख्या रखते समानुपात कितना आएगा 24। अब अनुपात तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं, चौथी संख्या क्या मानेंगे हम x। तो मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चनों में, जब अनुपात समानुपात रखा जाएगा तो मध्य से मध्य गुणा होगा और बाहर से बाहर गुणा होगा, इसलिए मैं कह सकता हूँ 14 गुणा कितना होगा 24 और 12 गुणा किससे हो जाएगा x से। इसका मतलब मेरा जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 14 गुणा में कितना है 24 और बटे में कितना है 12। अब आप काट लो इसको, 12 कम 12, 12 दूना कितना होता है 24, तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28। ये आपका आंसर, ठीक है। मध्य से मध्य गुणा करना है, बाहर से बाहर गुणा करना है, इसका मतलब 28 हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर आपसे चतुर्थ अनुपात पूछा। देखो आप ऐसे क्वेश्चनों को तो आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि नियमों का आपको पता लग गया। कौन सा अनुपात निकालना है, चौथा अनुपात, चौथा में से x रहता है तो बस आप रख दो 0 पॉइंट कितना है 2 अनुपात 0 पॉइंट कितना है 12 समानुपात 0 पॉइंट कितना है 3 और चौथा अनुपात क्या रहेगा x। वही है, मध्य से मध्य गुणा कर दो और बाहर से बाहर गुणा लगा दो, बस इतना ही करना है। तो x का मान ध्यान रखा करो बट्टे के नीचे आके बैठता है, x का मान हमेशा कहाँ आएगा बट्टे के नीचे। तो मध्य से मध्य 0.12 गुणा में कितना है 0.3 बटे में 0.2। दशमलव प्रश्नावली पढ़ाई है ना मैंने आपको, तो दशमलव में पता है क्या होता है, यहाँ भी एक दशमलव है, यहाँ भी एक दशमलव है, यहाँ 2 दशमलव है, तो आप 1 दशमलव से 1 दशमलव तो काट ही सकते हो। ये लो दशमलव कट जाएगी। अच्छा 2 से आप इसको काटोगे तो ये कटेगा 0.06 क्योंकि अधिकतम दशमलव कितनी आ रही है 2 और 6 का गुणा 3 से लगाओगे तो 6 कितना होता है 18, 6 कितना होगा 18 और दशमलव आपको 2 छोड़ के लगानी है तो 0.18 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम्हारे? अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो, ठीक है। और आज से आपको ये टॉपिक ऐसे ही मिलेंगे कंटिन्यू, ठीक है। और हमारी जो क्लास लेने का जो समय होगा ऑनलाइन, अगर आप लाइव क्लास लेना चाहोगे तो आपको समय जल्दी बता दिया जाएगा कौन से समय हमारे पे लाइव क्लासेस चलती हैं, ठीक है। अभी रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास जस्ट होगी लेकिन कुछ समय आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी इसमें। तो क्वेश्चन हो गए हमारे 13 क्वेश्चन हो गए और चल एक आध 2 क्वेश्चन और निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय अनुपात में 2 संख्या होती है, जैसे मैं आपसे कहूंगा 4 और 5 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो आपको क्या करना है 4 अनुपात तो क्या रखना है 5 समानुपात, इसको x के साथ रखना पड़ेगा सेकंड अनुपात को, तो इसको मैं लिखूंगा 5 अनुपात क्या लिखूंगा x, ये इसका प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूंगा 10 अनुपात 10-20 है, क्या है 10 और 20 और इसका मुझे तृतीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है तृतीय अनुपात, तो ध्यान रखना इसको आपको x के साथ रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 10 अनुपात कितना हो जाएगा 20 समानुपात 20 अनुपात क्या हो जाएगा x, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नियम वही होंगे फिर मध्य से मध्य बाहर से बाहर। चलो करते हैं तृतीय अनुपात। देखो तृतीय अनुपात टाइप ध्यान रखना, तृतीय अनुपात आपके पास है 16 और 24, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 अनुपात में कितना है 24, तो यहाँ पे जस्ट समानुपात आएगा। तो इसी संख्या को आपको x के साथ कॉपी करना है, बस कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 2 संख्या मिलेगी, इसको आपको x के साथ रिपीट करना है और फिर नियम वही आपका जो आप करते आ रहे हो, मध्य से मध्य गुणा होगा और बाहर से बाहर गुणा हो जाएगा। इसको मैं कह सकता हूं x बराबर मैं कह सकता हूं 24 गुणा में कितना है 24 बटे में कितना है 16, जो कट के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप 4 से इसको काट सकते हो, 4 चौक कितना होता है 16 और 4 से काट दो कितनी बार 6 और फिर 4 से काट दो कितनी बार 6 और 6 कितना हो जाएगा 36 यानी कि 36, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
एक बार मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको रिपीट करवा दूं, कभी भी तृतीय अनुपात पूछा जाएगा तो आपको संख्या 2 मिलेगी और दूसरी संख्या को आपको x के साथ रखना है, ठीक है। और फिर मध्य का अनुपात मध्य गुणा होगा और बाहर का अनुपात बाहर से गुणा होगा। और ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य अनुपात लास्ट टाइप आपसे पूछी गई है। तो मध्य अनुपात में जो भी आपको मध्य अनुपात निकालना, हमेशा रूट के मध्य निकाला जाता है। तो मध्य अनुपात निकालने का थोड़ा सा तरीका है। मध्य अनुपात हमेशा किसके अंदर निकलेगा? वर्ग के अंदर। वर्ग में आपको क्या करना है? गुणा करना है। मध्य अनुपात हमें क्या होगा? वर्ग के अंदर निकालना है। इसमें निकालना है वर्ग में। तो जरा देखो क्या क्वेश्चन है। तो ये बोला 6 × 54 का मध्य अनुपात। तो इसको रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है। मध्य अनुपात बिल्कुल सीधा सा होता है, आप वर्ग के अंदर इसका मल्टीप्लाई करोगे। तो जब इस इसको गुणा करोगे तो 6 कितना हो जाएगा? 24, 2 कैरी करेगा, 56 30 तो कितना हो जाएगा? 32, 324, ठीक है। और ये किसका पूर्ण वर्ग है? ये 18 का पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? 18 का। तो यही हमारा आंसर है। कभी भी मध्य अनुपात अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको रूट के अंदर संख्याओं को मल्टीप्लाई करना होगा, इससे आपको मध्य अनुपात मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फिर आपसे वही पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मध्य अनुपात। संख्या देखो आपके सामने दी गई है, ठीक है। इसका मतलब मध्य अनुपात अगर मुझे निकालना है तो किसके मध्य निकलेगा? 100 के मध्य। तो अब मुझे रखना है इसके अंदर जो संख्या आपको दी गई, ऐसे कैसे रखो? 0 पॉइंट कितना है? 2 × में पॉइंट कितना है? 32, यानी कि 32। 0 पॉइंट कितना है? 32। और ये सब कुछ जो होगा 100 के मध्य होगा। यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। वर्ग में जब कोई दशमलव होते हैं तो हमेशा जोड़े के आधार पे होती है। तो 32 दूना कितना हो जाएगा? 64, यानी कि 64। और दशमलव दो रे कितनी हो जाएगी? दशमलव देखो 3 होनी चाहिए। देखो सॉरी, यहाँ पे दशमलव कितनी लगा रखी है? 2 छोड़ के, अपने लगाए 1 छोड़ के। इसका ये थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट आ रहा है, इसको देखो। दशमलव कितनी है? 2 छोड़ के। 0.2 गुणा में पॉइंट कितना? 0 पॉइंट कितना है? 32। 0.32 और इसको आपको 100 के अंदर गुणा करना है बस। 32 दूना कितना होता है? 64, यानी कि 64। और दशमलव कितनी है? 2 और 2 कितनी होगी? 4 छोड़ के होगी। ये लो क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको पता है किसका पूर्ण वर्ग है? ये 8 का पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 64 किसका वर्ग है? 8 का। दशमलव देखो 1 और ये 2 छोड़ के लगानी है। ये लो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर आपको वर्ग में दशमलव मिलती है तो हमेशा जोड़े के आधार पे होती है, ठीक है। तो एक जोड़े का मतलब 1 दशमलव होगी, तो 1 और ये कितनी हो जाएगी? 2 दशमलव। तो ध्यान रखना, मध्य अनुपात कभी भी निकालना तो किसके मध्य निकालना है? वर्ग के मध्य निकालना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो आपका होमवर्क हो जाएगा। चौथा अनुपात, देखो मध्य अनुपात का है या चौथा अनुपात का, बात एक ही है। और अब आपसे पूछा इसने किसका? 12 16 संख्याओं में 12 16 और 18 का चौथा अनुपात निकालना है। यानी कि एक संख्या कौन सी है? 12, एक कौन सी है? 16 और समानुपात एक कौन सी है? 18। चौथा अनुपात पूछा तो चौथा क्या हो जाएगा? x। चौथा अनुपात पूछेगा तो चौथा क्या रखना है आपको? x। और मध्य से मध्य गुणा कर दो और बाहर से बाहर गुणा कर दो। जो क्वेश्चन होगा आपके सामने आएगा। बोलो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर आ जाएगा 16 इंटू में कितना है? 18 और बटे में किसका भाग लगेगा? 12 का। अब जरा देखो, 4 से काटते 4 तिया 12 और 4 से काटते 4 चौका 16 और 3 से कटेगा 6 और 6 चौका कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 24 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। यानी कि बी ऑप्शन आपको यहाँ से प्राप्त होगा। सेकेंड क्वेश्चन, तृतीय अनुपात आपसे पूछा गया। अभी मैं करवा के आऊँ तृतीय अनुपात क्या है। आपको 2 संख्या है, दूसरे को x के साथ रखना था। तो सर तृतीय अनुपात बनाना है मुझे। बिल्कुल सिंपल टाइप है। देखो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को। तृतीय अनुपात, ठीक है। यानी कि हमारे पास है 9 अनुपात कितना है? 15। समानुपात 15 के साथ आपको क्या रखना है? x। क्योंकि तृतीय अनुपात में क्या होता है? 2 संख्या होती है, दूसरे को x के साथ रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपका गुणा हो जाएगा मध्य से मध्य और बाहर से बाहर। क्या आने वाला है देखो, तो x बराबर 15 गुणा में कितना हो जाएगा? 15 और बटे में कितना हो जाएगा? 9। ये लो, 3 से काट दें, 3 से कटेगा कितनी बार? 5 और 3 से कटेगा 3 बार और फिर 3 से काट दो कितनी बार? 5 और 5 गुणा 5 करेंगे 25, यानी कि 25 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है।
और चलते हैं कौन से ऑप्शन में ऑप्शन बैठा ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। जो टाइप के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आई होप मैं मान के चलूंगा आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो या कोई समझ से बाहर कोई क्वेश्चन आपके आ रहा है तो आप कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो, ठीक है। और आज हमारे क्वेश्चन हो गए 18-20 तक कर लेते हैं आज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपका होमवर्क है, तृतीय अनुपात आपसे पूछा गया है। अभी मैं जस्ट करवा के आऊँ कौन सा है तृतीय अनुपात। देखो कौन सा पूछेगा तृतीय अनुपात, दूसरी संख्या को किसके साथ रखना है, एक्स के साथ। तो यहाँ भी वही काम हो रहा है। देखो 4 अनुपात कौन सा है 28 समानुपात 28 अनुपात क्या हो जाएगा x, क्योंकि तृतीय अनुपात में 2 संख्या होती है, दूसरे को x के साथ रख लो। आप थोड़ा सा रिवीजन कर दोगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। मध्य से मध्य गुणा होगा और बाहर से बाहर गुणा होगा। तो x बराबर अगर मुझे निकालना है तो इसको मैं कर सकता हूँ 28 गुणा में 28 और बेटा किसका भाग लगाना है 4 का, और काट दो इसको, 4 से काटो, 7 से कितना होता है 28, गुणा लगा दो, 7 8 कितना हो जाएगा 56, 5 कैरी करेगा, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना होता है 19, यानी कि 196 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा आज की क्लास में वो यहाँ तक होगा, 2 संख्या हो और ये तृतीय अनुपात फिर आपसे पूछा गया है। तो ये आपके मैं होमवर्क के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुझे कंप्लीट आप कमेंट्स करके बताओगे आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते, क्योंकि तृतीय अनुपात काफी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तृतीय अनुपात आप निकालोगे, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और लास्ट देखो आज की क्लास यहीं तक अपन विराम करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास करेंगे अपन नेक्स्ट डे। और आपको पर डे क्लास से मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, क्योंकि कंप्लीट बेसिक से मैथ आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।